यस मैम। सर ये टाइप 3 को एक बार चार्ट में दिखाइए ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। यस, चार्ट्स पर देखिए मैम, ये क्या है, रेजिस्टेंस, 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 सपोर्ट, सपोर्ट, ये क्या है, पूरा मार्केट साइडवेज है, साइडवेज फेक यस। आउट दिया, क्योंकि ये क्या हुआ है, फेक आउट दिया है, तो हम लोग इसको इस तरीके से सेल जोन मार्क कर सकते हैं, थ्री के अकॉर्डिंग, क्या आपका तो इस रेजिस्टेंस का हाई और ये हाई एज अ हम लोग सेल जोन लेंगे, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक हम लोग हमारे ट्रेड को क्लोज नहीं करेंगे, जब इस जोन के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो हम लोग हमारे ट्रेड को एग्जिट करेंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके, यस रितेश जी। हेलो सर। नमस्कार सर, यस बोलिए सर सर। माफी माफी चाहूंगा, एक बार बिलिश कैंडल और बुलिश कैंडल दोनों को समझा दीजिए। बियरिश कैंडल और बुलिश कैंडल को दोनों को समझा दूं? यस सर। ठीक है, देखिए बुलिश कैंडल क्या होती है, देखिए अभी बुलिश कैंडल क्या होती है, यहाँ पर लेते हैं, वो तो दिखा दिया, अभी यहाँ पर आपको क्या देखना है, मैनिपुलेशन कहाँ हुआ है, एज पर दिस, एज पर दिस, जिस ये हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं ना इंगल्फिंग, तो इसका मैनिपुलेशन विथ पावर गेन। सो कैंडल का आपको पहली बात ये बताया है कि कैंडल का हाई और लो उस कैंडल का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर मैनिपुलेट हो रहा है, यहाँ पर इस कैंडल का हाई लो क्या होगा, सपोर्ट, और ये रेजिस्टेंस, सो मैनिपुलेट कहाँ हुआ है, नीचे की साइड में, क्लोजिंग हुई है ऊपर की साइड में, तो मैनिपुलेशन नीचे की साइड में, पावर गेन ऊपर की साइड में, तो हम लोग इसको इंगल्फिंग कैसे मार्क करोगे, ओपनिंग ऑफ द बायर्स, टाइप वन इंगल्फिंग है, और ये जो लो है इस तरीके से हम लोग इसे मार्क करेंगे, जी। ठीक है, और इसका हमें पावर गेन का सपोर्ट देखना है, तो सपोर्ट कहां पर रहेगा इसका, इस इंगल्फिंग बाय का पावर गेन का क्लोजिंग प्राइस कहां पर है, यहाँ पर, मैं इसको इस पावर गेन का इंगल्फिंग बाय का क्लोजिंग प्राइस कहां पर है, यहाँ पर, पावर गेन का क्लोजिंग प्राइस, तो यही आपका एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करेगा, ठीक है सर। जी सर। और बियरिश इंगल्फिंग में भी सेम सिनेरियो, ये देखोगे, टाइप वन इंगल्फिंग मैनिपुलेशन किस साइड में हुआ, अप साइड में, पावर गेन कहां पर दिखा, डाउन साइड में, पावर गेन की क्लोजिंग प्राइस को कैसे मार्क करोगे, ऑरेंज लाइन से, पावर गेन की क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर, इसके नीचे क्लोज मिलने के बाद सेल, ठीक है, ऊपर क्लोज मिलने के बाद करेक्शन, बाय रहेगा, शुरू रह सकता है, ठीक है, तो जी यहाँ सर। पर हम प्रीवियस में देखेंगे उसी लाइन को, तो देखोगे आप, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, हो रही चीजें, ये किस चीज पे बिहाफ पे कर रहे हैं हम, बस हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपको दिए है, एक स्मॉल कॉन्सेप्ट मेक्स अ बिग डिफरेंस इन योर लर्निंग। मैनिपुलेशन किस साइड में हुआ, अप साइड, पावर गेन डाउन साइड, इंगल्फिंग सेल फॉर्म, इंगल्फिंग सेल फॉर्म के बाद क्या मार्क करोगे, ओपनिंग ऑफ द सेलर्स एंड बायर्स का हाई, ये वाला एरिया, सही है सर, जी सर। ठीक है। ओके। यस चिराग जी। सर एक चीज बताओ, अपना जो बायर और सेलर है, इसकी हाँ, एंट्री और एग्जिट का पॉइंट क्या बनेगा? मान के चलो जैसे अपने बायर का ऊपर की वीक को अपने क्लोज किया, मतलब अपना जोन क्लोज जोन बनाया,
और इसकी एंट्री पॉइंट क्या बनेगा? इसका एंट्री पॉइंट जोन ही बनेगा ना सर। ये नहीं डोमिनेशन जैसे, हुआ, ये डोमिनेशन हुआ, इंगल्फिंग जी सेल हुआ, सप्लाई एरिया क्रिएट हुआ। जी, सप्लाई एरिया क्रिएट होते से ये सप्लाई एरिया डायरेक्टली टेस्ट हो गया। रीटेस्ट तो हुआ नहीं ना सर, ये रीटेस्ट कैसे हुआ? रिटेस्ट कैसे हुआ? जैसे इंगल्फिंग सेल फॉर्म किया, प्राइस नीचे आई और जी, नीचे गई, लो बनाया, लो बना के क्लोज यहाँ पर किया, हाँ जी, प्राइस गैप अप ओपन हुई न्यूज में, और गैप अप ओपन होने के बाद न्यूज में जाने के बाद प्राइस ने इस जोन को, जो हमारा अनमिटिगेट था, उसको टैप किया और फिर ड्रॉप दिया, तो ये रिटेस्ट हो गया ना। ओके रीटेस्ट हो गया। तो फिर इसका एंट्री पॉइंट क्या बनेगा हमारा? यही जो हमने जोन मार्क किया है, मैनिपुलेटेड जोन, ओके, यही हमारे मतलब टाइप यहीं से ही हमारे हमारा इस डेटों में। जोन से एंट्री पॉइंट बनेगा और स्टॉप लॉस इसका ऊपर का रहेगा। हाँ, ये रखिए या सेफर साइड ये रखिए, बट आपको ओके, क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए बस। इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए, रिजेक्शन मिलने दीजिए, वीक यहाँ तक जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए। मतलब वेट करना चाहिए कि ये अभी रिजेक्शन देगा तो उस एंट्री पॉइंट पे हमें एंट्री लेनी चाहिए। यस। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। यस आशीष जी। थैंक यू सर। सर मुझे बताइए कि जैसे स्ट्रॉन्ग एंगल पिंग एंड वीक एंगल पिंग में क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी? टाइम फ्रेम सर, जस्ट अ मिनट। नहीं, एक ही टाइम फ्रेम है, एक ही टाइम फ्रेम में मुझे स्ट्रॉन्ग एंगल पिंग भी मिल रही है एंड वीक एंगल पिंग मिल रही है, तो वहां से टारगेट का कोई फर्क पड़ सकता है या फिर मैनिपुलेट भी हो सकता है वो चीज, मतलब वीक एंगल पिंग? वीक इंगल्फिंग, स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग, इस तरीके से सर ज्यादा कुछ होता नहीं है, स्ट्रॉन्ग और नहीं वीक। मतलब जैसे जैसे इसके पहले वाला जो सेशन था उसमें आपने बताया था कि जैसे एक रेड कैंडल एग्जांपल, छोटी कैंडल है 1 से 10 तक एग्जांपल, पर उसको कंप्लीट एक कराता है, नेक्स्ट कैंडल उसकी कंप्लीट कराती है जस्ट नेक्स्ट वाली कैंडल, तो वो स्ट्रॉन्ग एंगल पिंग होती है। मतलब प्रीवियस जब एक आध महीने 1.5 महीने पहले की बात है, आपने उस टाइम पे समझाया था मुझे। एंड अभी हम लोग पकड़ रहे हैं कि जैसे वीक एंगल पिंग वो एंगल पिंग जिसने कि नीचे क्रॉस किया डेफिनेटली वो होती है स्ट्रॉन्ग, एग्री, बट अभी सिनेरियो क्या बन सकता है, मतलब देखने का नजरिया इस तरह से? स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग, वीक इंगल्फिंग का डिफरेंस क्या रहेगा सर? जहां पर आपकी डिमांड, जैसे इंगल्फिंग बी कब हम्म, नहीं होता है, ये स्ट्रॉन्ग जोन है। ओके। ये वीक कब बनेगा? वीक कब बनेगा? देखिए, मैं आपको आपका आवाज वहां से अनम्यूट कर रहा हूँ, वहां से आवाज आ रही है बहुत जोर से, आप बात समझिए, ठीक है? जब इंगल्फिंग ए मीट्स इंगल्फिंग बी, तो ये ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग जोन है। अब इसके बाद जो भी इंगल्फिंग फॉर्म होगी वो क्या रहेगी? फॉलो अप रहेगी इस डिमांड जोन के, जो कहाँ तक जाने की कोशिश करेगा? टिल द सप्लाई। तो ये जो मेन सप्लाईज और मेन डिमांड्स होते हैं ये आपके स्ट्रॉन्ग्स होते हैं, और ये इन बिटवीन जो इंगल्फिंग सेल होते हैं ये आपके वीक होते हैं। कब? जब ये फेल होते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए ये क्या रहेगा? ये फॉलो अप रहेगा, जैसे इस इंगल्फिंग का सपोर्टिव ये है। अब यहाँ पर इस वाली इंगल्फिंग ने क्या किया है? सपोर्ट को सपोर्ट को क्या किया है? टाइप 3 इंगल्फिंग बाय, इसकी क्लोजिंग प्राइस ये, इसके ऊपर जब प्राइस ने क्लोजिंग दी, तो आपका जो इंगल्फिंग सेल है, जो इंगल्फिंग सेल है, देखिए यहाँ पर ओपनिंग ऑफ द सेलर्स, और ये जूम कर देगा, देखिए यहाँ पर देखिए इंगल्फिंग बाय, इसकी सपोर्टिव प्राइस ये, इसके ऊपर प्राइस मोमेंटम करा है। यहाँ पर क्या किया? प्राइस स्ट्रगल कर रही है, ना इंगल्फिंग बाय बना रही है ना इंगल्फिंग सेल, लेकिन यहाँ पर इंगल्फिंग सेल फॉर्म किया। तो इस इंगल्फिंग सेल को कैसे मार्क करोगे आप? कुछ इस तरीके से। अब ये एरिया जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक आपका कंटिन्यूशन बाय नहीं होगा, प्राइस स्टक रहेगी यहाँ से इस वाले पॉइंट तक। अब इसके ऊपर जब क्लोजिंग मिलेगी तब जाके आपका ये सपोर्ट एक्टिवेट होगा, जो आपका क्या है? प्राइस डोमिनेशन प्रीवियस का, इंगल्फिंग बाय का जो पावर है, पावर क्लोजिंग, ये यहाँ पर थी।
उसी पावर पे क्या किया, प्राइस ने स्ट्रगल किया। यहाँ पर आने के बाद इंगल्फिंग बाय तो फॉर्म नहीं किया, लेकिन इंगल्फिंग सेल फॉर्म किया। तो ये सेल फॉर्म करते वक्त प्राइस ने क्या किया, ये जो सपोर्ट है, जो सपोर्ट फॉर्म कर रहा था, सपोर्ट सपोर्ट ऊपर जा रहा था, इसको ही मैनिपुलेट किया। तो आपकी ये टाइप 3 इंगल्फिंग बाय है, टाइप 3 इंगल्फिंग बाय। अब यहाँ पर प्राइस ने इंगल्फिंग सेल को फेल किया, तब जाके ये आपका कंटिन्यूएशन बाय बनेगा। अब यहाँ पर इंगल्फिंग सेल फेल किया तो तुरंत इंगल्फिंग बाय क्रिएट किया कि नहीं? ये स्ट्रगल क्यों था? ये आपका कंटिन्यूएशन के लिए था। और ये जो कंटिन्यूएशन का स्ट्रगल होता है, ये आपका वीक इंगल्फिंग होता है। जो फेल होती है तभी भी आपको देखना है कि ये हम कब बैठेंगे, जब ये इंगल हमारा तो यहाँ से डिमांड से तो निकली है, तो यहाँ पर इंगल्फिंग सेल हुई है, तो यहाँ पर इसने इंगल्फिंग बाय करवाना चाहिए, नहीं तो इस इंगल्फिंग सेल फेल के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, तभी जाके हम लोग यहाँ पर बाय करेंगे। तो ये वीक और स्ट्रॉन्ग, ये आपको इसी तरीके से देखना है कि इंगल्फिंग ए मीट्स इंगल्फिंग बी फॉर्म करती है उसी टाइम फ्रेम की, तब वो स्ट्रॉन्ग बनती है उस जोन की जो एज अ सपोर्ट डिमांड प्रूव दैट इज जेन्युइन डिमांड। और यहाँ पर जो चीज होती है, यहाँ पर क्या होता है, ये कंटिन्यूएशन के लिए वेट करता है, कंटिन्यूएशन के लिए आपको मैनिपुलेट भी करता है, इंगल्फिंग सेल भी दिखाता है, उसको फेल भी करवाता है, फिर इंगल्फिंग बाय भी दिखा देता है। अब ये इंगल्फिंग बाय क्यों गया, क्योंकि ये इंगल्फिंग सेल फेल, इंगल्फिंग सेल फेल क्या हुआ था, फेल हो गया था। यहाँ पर इसके ऊपर जब क्लोजिंग मिली तब ये यहाँ पर फेल हो गया, और इसीलिए ये बाय गया है। कि हमको यहाँ पे प्रीवियस में भी देखना पड़ता है, जब यहाँ पर आपको प्राइस डोमिनेशन का देखिए, ये ए इंगल्फिंग का सपोर्टिव प्राइस, ये बी इंगल्फिंग का सपोर्टिव प्राइस, ए इंगल्फिंग के सपोर्टिव प्राइस पर यहाँ पर प्राइस स्ट्रगल कर रही है, इंगल्फिंग सेल फॉर्म किया, इसीलिए यही सपोर्ट फिर से एक्टिवेट करवाएगा। क्यों? क्योंकि उसको बी को सपोर्ट करना है टिल द सप्लाई के लिए, इसलिए ए और बी का कोरिलेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसका पावर गेन और इसका पावर गेन, इसका पावर गेन तो यही है, बट ए वाला जो सपोर्ट कर रहा है उसका पावर गेन यहाँ पर है, उसी के ऊपर प्राइस स्ट्रगल कर रही है, और इसकी इधर प्राइस ने क्या दिया, एक रिवर्सल का इंडिकेशन दिया। लेकिन इस रिवर्सल का इंडिकेशन के लिए बायर्स ने, यहाँ के बायर्स और यहाँ के बायर्स मिलकर इसको फेल करवा दिया, तब जाके आपको मोमेंटम समझा कि ये बाय ही है। ठीक है आशीष जी? हाँ सर, हाँ सर। एंड सर सेकंड, आपने इसके पहले जो एक एग्जांपल दिया था, बीच में मैंने हैंड रेज किया था तो वहां पे एग्जांपल दिया था, हाँ वहां पे मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या वो सही है क्या, वो बताना। राइट। नहीं, वही वही जोन 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 जो मार्क किया था आपने, राइट, वही जोन पे। में नहीं नहीं, ये आगे में एक छोटा सा, राइट, हाँ ये जोन मार्क किया था। यहाँ पे सर मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, एक नॉर्मली, जैसे मैंने ये बोला था, एक प्रीवियस में एक बड़ी वाली एंगल्फिंग है, प्रीवियस में और प्रीवियस में। हाँ हाँ, राइट राइट, ये है। हाँ अभी मैं इसका जो रेड वाली कैंडल है, इसका 50% ऑफ जोन मार्क करता हूँ, मतलब इस कैंडल का कंप्लीटली। हम्म, ठीक है। एंड उसी के पास में, जैसे क्योंकि यहाँ पे वीक बहुत छोटे छोटे दिए हैं, तो हाँ यहाँ पे अब ये 4 आवर का अगर चार्ट है, मतलब बड़े टाइम फ्रेम का, तो हम्म, मुझे छोटी छोटी ट्रेड चाहिए, जैसे 100-150 पीस की ट्रेड चाहिए, तो मैं 50% ऑफ दिस वन मार्क करता हूँ, और मार्केट वही से 50% से मूव होता है। आगे में देखेंगे तो एग्जैक्टली उसके 50% के आसपास से ही उसने बॉडी दी है। नहीं, आगे 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 आगे, पीछे नहीं, हाँ, राइट राइट, उसके 50, हाँ राइट एग्जैक्टली, हाँ वही से मोमेंट ऊपर दी है उसने। मतलब एक मेरा ऑब्जर्वेशन सर। ऑब्जर्वेशन आपका सही है, वो दिक्कत नहीं है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। बट यहाँ पर जो चीजें आप बता रहे हो ना, ये 50% वाला सिनेरियो, ये 50% वाला सिनेरियो इम्पल्स और करेक्शन को हम ट्रीट करने के लिए फिब यूज करेंगे, लेकिन इस प्राइस डोमिनेशन को यूज करने के लिए ये आपने सही किया कि ये इस मोमेंटम को आपने फिबोनाची ड्रॉ किया, हाँ राइट। इस मोमेंटम को आपने फिबोनाची ड्रॉ किया, इसके 50% के पास आने के बाद आपने ये वेट किया। बट इस हाँ 50% में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर इंगल्फिंग सेल दिख रहा है उसका, ये क्या दिख रहा है, इंगल्फिंग सेल हाँ हाँ हाँ, की क्लोजिंग प्राइस आगे। यहाँ पर। बट यहाँ हम्म पर क्या किया है, क्लोजिंग नहीं,
नीचे दी, रिटेस्ट पर सेल होना चाहिए, तो सेल करवाया क्या? नहीं, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, मतलब सेलर्स के इस पर से प्राइस। अब यहाँ पर इस वाली इंगल्फिंग को कैसे मार्क करोगे? ये बायर्स का हाई और ये सेलर्स का हाई, डायरेक्टली दोनों तरफ से तोड़ दिया है। तो बट ऑब्वियस ये बाय ही जाना था, ये बाय जाने के लिए हमको यहाँ पर बाय नहीं लेना है, हमको बाय लेना है जब हमें कंफर्मेशन मिले ऑफ द प्राइस डोमिनेशन, क्योंकि ये वाला कंफर्मेशन हमें तो मिला है, लेकिन इस पे प्राइस टैप की है क्या? नहीं, क्योंकि अनफिल्ड पॉकेट्स होने वाले आगे के। अनफिल्ड पॉकेट्स प्राइस क्रिएट करती है, और वो नए नए प्राइसेस क्रिएट करती है फॉर द सप्लाई एंड डिमांड एरियाज। तो ये डिमांड एरिया यहाँ पर क्रिएट क्यों हुआ? क्योंकि ये वाला इंगल्फिंग सेल फेल कितने कैंडल से हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैंडल से इसने पावर गेन दिखाया है, 7 कैंडल से पावर गेन दिखाया है, उसको इंस्टेंटली ब्रेक कर दिया उसके इंगल्फिंग सेल के हाई के ऊपर भी और ये बायर्स के हाई के ऊपर भी। तो यही से आप व्यू देखना है कि आपको इंगल्फिंग बाय फॉर्म हो, तो यहाँ पर प्राइस जैसे रिजेक्ट हुई, नीचे आई, मैनिपुलेट करवाया, पावर गेन दिखाया, तो आपकी इंगल्फिंग बाय मार्क हुई, और यहाँ पर आप अल्ट्रा प्रेसिजन पे यहाँ पर 3 पॉइंट के ऐसे अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते थे 3 के हिसाब से। ये अगर पकड़ा जाए रेजिस्टेंस तक भी तो 21 पॉइंट है, 1:7। ये आपको ये आपको वन शॉट देता है कब? जब आपका ऐसा कुछ कंफर्मेशन फॉर्म होता है। लेकिन अगर 50% वाला कंफर्मेशन इम्पल्स एंड करेक्शन वेव में रहेगा, वो वाला कंफर्मेशन फिर आपको स्ट्रगल करवाएगा, वेट करवाएगा। अब 15 मिनट के हिसाब से देखेंगे तो ये कितना हो गया? 2 घंटे हो गए। बट सर एक बार आप फिबोनाची टूल लगाओगे, ये यही वाले स्ट्रॉन्ग वाले यहाँ से ऊपर तक का, जहाँ पे पूरा इम्पल्स गया है कम्प्लीटली, नहीं प्रीवियस 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 प्रीवियस, यहाँ जहां से मैंने मार्किंग बोला था उसके पहले हाँ राइट, वहां से ऊपर तक का लगाइए जहां तक मार्केट गया है ऊपर। सर फिर टेक्निकल टूल है। नहीं वहां नहीं, और आगे और आगे और आगे, उसके ऊपर वाला, हाँ राइट एग्जैक्ट, नहीं नहीं, आगे वाला सर, ये और अब ऊपर 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 और ऊपर, हाँ राइट ये वाला, और इसी को एक्सटेंड करिए सर। अभी इसमें यहाँ पे मेरा एक ये है सर कि बुलिश एंगल्फिंग, मतलब जैसे मारुबुजु कैंडल होती है फॉर्मेशन, ये मेरा सिनेरियो है देखने का। मारुबुजु अपोजिट कैंडल फॉर्म होती है तो वहां पे 0.786 वाला जो लेवल होता है उसके आसपास आके मार्केट जो भी उसका प्रीवियस हमने जो पॉइंट लिया है ऊपर वाला जीरो वाला, उसके भी ऊपर चली जाती है प्राइस। ये मेरा ऑब्जर्वेशन फिबोनाची टूल का। फिब का सर वैसे है फिब का 786 इंस्टीट्यूशनली लेवल होती है, 618 बस हमारे कंफर्मेशन लेवल होती है, 786 मैनिपुलेशन लेवल होती है जो इंस्टीट्यूशन के लिए रहती है। अब इंस्टीट्यूशन ही यहाँ पर बैठा है इंगल्फिंग बाय फॉर्म करवा के, इसीलिए वो यहाँ से उठवाएगा ही ना। यहाँ पर कितनी भी बड़ी कैंडल बनने दो, यहाँ पर इंगल्फिंग सेल बनवाने की कोशिश, देखिए मैनिपुलेशन करवाया लेकिन पावर गेन नहीं करने दी, तो इसको डायरेक्टली फेल कर दिया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर सिम्टम्स दे दिए थे उसने कि यहाँ पर ऑलरेडी आपका डिमांड एरिया क्रिएट हुआ है, इसीलिए ये जो इम्पल्सिव आपका पूरा गया है। ये 706 तक क्यों आया है? क्योंकि ये जो इंगल्फिंग है ये इंस्टीट्यूशन ही फॉर्म करवाते हैं, रिटेलर्स नहीं फॉर्म करवा पाते। ठीक है सर। एंड मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर, पर्सनली पूछो, जैसे कि निफ्टी एंड बैंक, हेलो, नेक्स्ट टाइम से बेसिक बैच में पर पर्सन एक ही क्वेश्चन लिया जाएगा विद। ओके सॉरी ठीक है सर, थैंक यू। यस यस दिनेश जी। दिनेश जी आपको अनम्यूट किया है। नमस्ते सर। नमस्कार सर। सर पावर गेम मेरे को समझ में नहीं आया। तो पावर गेन के लिए देखिए यहाँ पर आपको सामने रखा है, ये मैनिपुलेशन होता है, इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है, तो ये क्लोजिंग आपका पावर गेन है। पावर गेन इज अ क्लोजिंग प्राइस क्रिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये आपको मैंने 4 बार से 5 बार पढ़ा चुका हूँ अभी इस बारे में। अब अगर आपको नहीं पता चल रहा है ये बात, तो आपको फिर नेक्स्ट बेसिक बैच में आना पड़ेगा। ठीक है। कि मैं सारे लोगों को जब पढ़ा समझाता हूँ तब बहुत सारे लोग इंडिविजुअली ये समझना चाहते हैं,
बट मैं 4-4 5-5 बार बताने के बाद भी अगर आपको वो चीज बात नहीं समझ आ रही है, तो ये वीडियो जब डलेगा साइट पर, तब आप उसको 10 बार देख लीजिए, तब आपको वो क्लियर हो जाएगी। यस मिलिंद जी। सर जो अभी चार्ट पे आपने ड्राइंग बनाई है, मैं टाइम फ्रेम जानना चाह रहा था किसके लिए वर्क कर रहे हैं। जैसे अभी हाँ 15 मिनट है या 4 से लेकर 30 4 मिनट to तक, 30 मिनट में एंट्री ले सकती है कहना। 30 मिनट्स, 30 मिनट्स पे एंट्री ले सकते हैं, मतलब लॉन्ग पर्पज की आपका डिमांड एरिया क्रिएट हो जाए, जैसे जी यहाँ जी पर जी अभी बताया ना मैंने इनको, डिमांड एरिया क्रिएट होता है तो ए मीट्स बी के बाद ही आपको अच्छा खासा सूट मिलता है। ठीक इसने डिमांड एरिया क्रिएट किया बराबर इंगल्फिंग के साथ, यहाँ पर इंगल्फिंग फेल करवाया, इंगल्फिंग बाय फॉर्म किया, इंगल्फिंग बराबर फेल मीट्स इंगल्फिंग बाय, बराबर। यहाँ पर आपको शार्प शूट मिलते हैं। तो आपकी जिस टाइम फ्रेम पे 30 मिनट्स पर ये अगर इंगल्फिंग बाय बनी, इंगल्फिंग 30 मिनट्स की फेल करवा के, तो ये इंगल्फिंग बाय के जोन में आप इंटर कर सकते हो। जी ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू। यस वर्देश जी। हेलो सर, गुड इवनिंग। नहीं सर। हेलो हाँ यस सर, आवाज आ रही है आपको। सर, इसमें जो हम कैंडल स्टिक्स यूज करते हैं ना, वो हमें नॉर्मल कैंडल स्टिक्स ही यूज करने हैं ना सर, या आई के नीचे भी कर सकते हैं? नहीं 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 सर, नॉर्मली कैंडलस्टिक यूज करना है आपको, ओपन हाई लो क्लोज, इसी में पूरा हाँ आपका रीडिंग है। हाँ, तो नॉर्मल नॉर्मल वाले कैंडल स्टिक्स ना, बराबर ना सर? नॉर्मल कैंडलस्टिक्स। और वो आपने एक इंडिकेटर दिखाया था ना, वो थोड़ा दिखाएंगे वापस, नो गैप। वो बैंक निफ्टी के लिए सर, बस बैंक निफ्टी में जो गैप डाउन गैप अप होते हैं उसके लिए हाँ, वो गैप कैंडल्स ये डालोगे तो तो आपको कैंडल दिखेगी, कंटिन्यूएशन कैंडल दिखेगी। फॉरेक्स के लिए वो नहीं मांगता है, वो इंडिकेटर नहीं मांगता फॉरेक्स में कुछ जरूरत नहीं, फॉरेक्स में कंटिन्यूएशन रहता है, गैप अप गैप डाउन बहुत कम होते हैं। है। ओके ओके, यही डाउट था सर, थैंक यू सर। लास्ट क्वेश्चन सत्यम जी। हेलो यस सर। सर, जैसे यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बना हुआ है कहाँ पर? ऊपर में। ऊपर में या इस चार्ट पर? जी जी। ट्रिपल बॉटम डबल बॉटम, मैं आपको चार्ट पैटर्न नहीं पढ़ा रहा हूँ और ना ही पढ़ाऊंगा। आपको आज का टॉपिक पर समझा है कि नहीं मुझे ये बताइए, करंट टॉपिक पर बोलिए। चार्ट पैटर्न दिखा है, असेंडिंग ट्रायंगल, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिखा है, फिर से यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिखा है, ये सारी चीजें पढ़नी है तो बताइए मुझे, मैं वो अच्छे से पढ़ा दूंगा, वो बहुत इजी पढ़ने में। आपको जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ सर, वो चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उस चीज के बारे में आपको डाउट्स होने चाहिए, ना कि आपके जो बिलीव्स है कि चार्ट पैटर्न वर्क करते हैं, ट्रेंड लाइंस वर्कआउट होती है, तो कॉन्सेप्ट पढ़ने में मतलब ही क्या है फिर उसका। बुरा मत मानिए इस बात का, बट चीजें जो है आपके सामने पंच पकवान रखा है, लेकिन आपको क्या खाना है? सब्जी रोटी। आपको अभी भी चार्ट पैटर्न्स पे ही काम करना है, बताइए। अगर आपके चार्ट पैटर्न्स वर्कआउट करें ना सर, सच में उस पे काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको उस पे आपकी वो सिस्टम में वर्कआउट हो रही है, तो आपको सिस्टम चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट अगर नहीं वर्कआउट हो रही है तो अपने बिलीव्स को फ्लेक्सिबल करवाइए, रीमॉडिफाई करवाइए चीजें। जब तक आप अपनी गलतियां नहीं मानोगे, तब तक आपके आप में या आपकी जिंदगी में सुधार नहीं आएगा, ना ही ट्रेडिंग लाइफ में भी। ठीक है सर। ओके। यस महेंद्र जी। महेंद्र जी आपको अनम्यूट किया है। महेंद्र जी आपको अनम्यूट दिया है।
ठीक है, चलिए, इसका कोई क्वेश्चन नहीं है। लास्ट क्वेश्चन नितेश जी। सर इसका सिलेबस मिल जाएगा? सिलेबस सर आप चैप्टर वाइज चलोगे तब आपका अपने आप सिलेबस बन जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। आपको चैप्टर समझेंगे उसी हिसाब से मैं आपको इंडेक्स दूंगा, आपको फ्लो दूंगा, और पता नहीं चलेगा आपको कि किस पे से किस पे जाना है, किस पे से आपको समझ नहीं रहा है, तो आपका ऑर्डर फ्लो सही नहीं होगा चैप्टर्स का। तो जो चैप्टर्स आपके साथ में लिंकिंग हो रहे हैं वही चैप्टर्स का इंडेक्स आपके अपलोड्स में रहेगा। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ओके। सो आज का हमारा सेशन यहाँ पर खत्म होता है। आज के इस वीक के लर्निंग में आपने बहुत सारा सीखा होगा, मुझे कॉन्फिडेंस है कि इन 150-200 लोगों में से 50 लोगों की ट्रेडिंग लाइफ में अच्छा खासा सुधार आने वाला है अपकमिंग वीक्स में, प्राइस को रीड करने में। होप आप सबके भी इसमें आए। जब आप उसको विजुलाइज करोगे चार्ट पर, जो जो आज पढ़ाया है उसको देखने की कोशिश करोगे, जो लिख के दिया है उसको समझने की कोशिश करोगे, मैनिपुलेशन, पावर गेन, जोन क्रिएशन, इंगल्फिंग मार्किंग, ये स्टेप बाय स्टेप आप अप्लाई करोगे तब आपको अच्छे खासे रिजल्ट दिखेंगे, ऑब्जर्वेशन दिखेंगे, और तभी आपकी ट्रेडिंग लाइफ के रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छी राह पर आएंगे। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीक। गुड नाइट टू ऑल।